तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे हैं। अनौपचारिक ये यात्रा है, लेकिन सुबह के वक्त दोनों राष्ट्राध्यक्ष आमने सामने हैं। चाय पी जा रही है, चर्चा हो रही है, क्या कुछ बातचीत हो रही है, इसका कोई ब्यौरा निकल कर सामने नहीं आ पाया है। हालांकि ये स्पष्ट किया गया है कि इस पूरे दौरे के दौरान न कोई समझौता होगा, न कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, न कोई स्टेटमेंट बाहर आएगा। एक अनौपचारिक वार्ता है और उसके तहत प्रधानमंत्री पहुंचे हैं चीन। दूसरा दिन है आज चीन दौरे का और इस दौरान सुबह के वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह के वक्त बातचीत है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि डोकलाम को लेकर क्या कुछ होता है, क्योंकि लगातार चीन के साथ बातचीत होती है, लेकिन डोकलाम की स्थिति जस की तस है और चीनी सैन्य का अरुणाचल प्रदेश से लेकर डोकलाम तक अपनी दस्तक देते रहते हैं। उस पर क्या कुछ परिणाम निकल के आते हैं, महत्वपूर्ण बात वही रहेगी कि आखिर आर्थिक मुद्दों पर तमाम चर्चा होती है और आर्थिक रिश्ते बेहतर बनाने की बात होती है, लेकिन सीमाओं पर जिस तरह से चीनी फौज भारतीय सीमा में दखलंदाजी करती है और भारतीय सीमा के काफ़ी अंदर तक आने के बाद फिर वापस जाती है, उस पर क्या लगाम लग पाएगी। और चीन का जो पाकिस्तान के साथ रिश्ता है, पाकिस्तान के साथ हर पल चीन खड़ा होता नजर आता है। हर बात पर जब भारत या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की घेराबंदी होती है तो चीन पाकिस्तान का साथ देता है। तो क्या वहां पर कुछ भारत के लिए पॉजिटिव मिलता नजर आएगा, या सिर्फ ये यात्रा एक चाय यात्रा बनकर रह जाएगी? तो सुबह के वक्त की तस्वीरें हैं, अनौपचारिक यात्रा है और इस यात्रा से सिर्फ बातचीत और चाय पीने तक ये सीमित है, इसके अधिक कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अनौपचारिक है, ना कोई समझौता होगा, ना कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा। सिर्फ दो राष्ट्राध्यक्ष हैं, मिलने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और ये मुलाकात का सिलसिला आज दूसरे दिन भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चीनी राष्ट्राध्यक्ष चाय पी रहे हैं और चाय के मजे ले रहे हैं। सुबह के वक्त की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के जरिए संदेश क्या देने की कोशिश है उसे भी समझना होगा, क्योंकि चीन के साथ भारत के आर्थिक रिश्ते बेहतर करने की कोशिश लगातार होती है, लेकिन सीमाओं की स्थिति जस की तस बनी हुई है। अरुणाचल का मुद्दा हो या हो डोकलाम का, दोनों जगह चीन अपनी दादागिरी दिखाता है। वन बेल्ट वन रोड परियोजना पर भारत को नजरअंदाज किया है चीन ने। चीन अपनी उस वन बेल्ट वन रोड परियोजना को लेकर तमाम देशों को गोलबंद कर रहा है। भारत उसमें शामिल नहीं है और ना ही चीन इसको लेकर कहीं भी सोच विचार की स्थिति में है। अगर भारत इस वन बेल्ट वन परियोजना में साथ नहीं है तो इस पर क्या कुछ निकल के आता है। जो हिंद महासागर का इलाका है जिस पर चीन अपना कब्जा जताता है, उसको लेकर क्या स्थिति बनेगी। साथ ही भारत की घेराबंदी करते हुए चीन ने जो श्रीलंका के टापुओं पर अपनी सैन्य बेड़े को बढ़ाया है, उस पर क्या कुछ निकल के आ पाएगा, या सिर्फ ये एक बातचीत होगी, चाय पी जाएगी और फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो रिश्ता चीन का पाकिस्तान के साथ है वो इतना मजबूत होता दिख रहा है कि भारत की हर अंतर्राष्ट्रीय पहल पर चीन अड़ंगा लगाता है। यहाँ पाकिस्तान का साथ देते हुए हर पल चीन नजर आता है। आतंकवाद के मुद्दे पर भी कभी चीन ने पाकिस्तान से कोई सवाल नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान का बचाव करता हुआ हमेशा चीन नजर आया। ऐसे में ये महज एक टूर से ज़्यादा बहुत कुछ नहीं है। एक यात्रा पे गए हैं, चीन घूमने गए हैं प्रधानमंत्री, और चीन घूमकर वापस आ जाएंगे। याद हो जब शी जिनपिंग गुजरात पहुंचे थे, साबरमती के सामने झूला झूला था, लेकिन उस झूला झूलने के बाद जब डोकलाम में दस्तक दी थी चीनी फौजियों ने और कई दिन तक वो विवाद चला था, धक्का मुक्की और वीडियो सामने आए थे, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चीन अपनी जो सीमाएं हैं उस पर अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं कर रहा है। वो भारत के प्रति उस रवैये को नर्म नहीं कर रहा है जिसकी उम्मीद भारत को रहती है। इन तमाम यात्राओं से बहुत कुछ उम्मीद नहीं है, लेकिन डोकलाम जैसे मुद्दों को लेकर क्या स्थिति बन सकती है, क्या उस पर बातचीत होगी, क्योंकि इस यात्रा का कोई ब्यौरा नहीं दिया जाएगा। यह अनौपचारिक वार्ता कह के इस यात्रा को खत्म कर दिया जाएगा
क्या हासिल होगा और क्या चीन को हासिल होगा, क्या हमें हासिल होगा, इन तमाम चीज़ों का विश्लेषण नहीं हो पाएगा क्योंकि ब्यौरा कुछ निकल कर सामने नहीं आएगा। ये सुबह के वक्त की तस्वीरें हैं, सैर सपाटा है सुबह का और चाय पीने के बाद तमाम इलाके में सैर है। सिक्योरिटी भी काफ़ी मुस्तैद नज़र आ रही है और जो ट्रांसलेटर्स हैं वो भी पीछे पीछे हैं दोनों राष्ट्राध्यक्षों, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भाषा समझने के लिए इन दोनों का सहारा लेना ही पड़ रहा है।